जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग संगत जी के द्वारा शेयर किए गए सत्संग आपके साथ शेयर किए जाएं तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सत्संग को स्टार्ट गुरु जी के मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। ये मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग है। उनको रिकॉर्ड मतलब वो नहीं शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा सबसे पहले तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम सब सत्संग शुरू करेंगे उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो जैसा कि गुरुपा कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शेयर करें, तो ये मेरा जो सत्संग है मेरी मम्मा का है, तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया है। तो संगत जी, हुआ यूँ कि मेरी जो सिस्टर है उनका बेबी हुआ था। हमारे घर के पास एक हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम पहले भी कई बार जा चुके हैं। मतलब मेरी मौसी का बेबी भी वही हुआ है, मेरी दीदी के पहले भी जो बेबी हुए वो भी वही हुए हैं। अब मेरी दीदी का थर्ड बेबी हुआ है, बेबी गर्ल। तो जब हम वहाँ गए तो हमने पहले भी कई बार गुरुजी की वहाँ पे स्वरूप देखा था, लेकिन कभी ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं गया। तो इस बार जब हम लोग गए इसी साल फरवरी 2024 में, तो जब हम वहाँ पे गए तो मेरी मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप देखा और मम्मी ने वहाँ पे मतलब पूछा कि भाई कौन है। तो उन्होंने संगत जी वहाँ पे जो स्टाफ थे तो उन्होंने बताया कि तो गुरुजी हैं। तो मम्मी ने पूछा कि अच्छा, कहा कि अच्छा अच्छा गुरुजी हैं। तो मम्मी ने थोड़ा ध्यान से देखा। तो उसके बाद जब मम्मी घर आ गए कुछ दिन बाद, जब डिस्चार्ज होकर के, तो मम्मी ने ऐसे मेरी मौसी की बेटी से बात करी। तो मेरी मौसी की बेटी ने बताया कि एक गुरुजी है और मुझे मेरी कज़न ने बताया है, वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा आपको आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं, आप जो उनसे अरदास लगाते हैं, वो हमेशा अपनी संगत की अरदास को सुनते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को बेबी नहीं हो रहा था और मेरे को ना बार बार मिसकैरेज वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने तो गुरुजी से अरदास किया था और अब गुरुजी की कृपा से ही मैंने कंसीव करा है। एंड संगत जी, उनका इस बार जो उन्होंने कंसीव किया है वो बहुत ही अच्छे से, मतलब उनके भी बहुत ही रिसेंट ही डेट ऑफ डिलीवरी भी है। तो वो गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। तो
तो उन्होंने, मेरी कज़न सिस्टर ने मेरी मम्मी को बताया कि मौसी ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो बहुत अच्छे गुरुजी हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है, तो आप मुझे उनकी एक वीडियो भेजना। तो मेरी सिस्टर, जो कि कज़न सिस्टर है, उन्होंने मेरी मम्मी को वीडियो भेजा व्हाट्सएप पे। तो मेरी मम्मी ने जैसे ही वो वीडियो खोला, तो एकदम से मेरी मम्मी को उसी दिन, पहले ही दिन मम्मी को बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस आए। तो मम्मी ने कहा कि मैं तो हमेशा शिव जी भगवान जी को ये बचपन से माना है, शिव और शक्ति को। ये तो गुरुजी मतलब स्वयं भोलेनाथ ही गुरुजी के, और गुरुजी भोलेनाथ ही आ गए हैं हमारे कष्टों को दूर करने। तो पहले ही दिन संगत जी, जब मम्मी ने गुरुजी की वीडियो देखा, तो मम्मी को तो बहुत ही बहुत मिसमराइजिंग, बहुत अच्छा लगा उनको, एंड उनको फ्रेग्रेंस महसूस हुआ। एंड फिर कुछ दिन के बाद संगत जी, हमारे छत पे एक बहुत ही प्यारी येलो कलर की बटरफ्लाई एंड एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई। तो उस समय संगत जी, मम्मी को नहीं पता था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो ऐसे फिर धीरे धीरे, मतलब फिर से मम्मी को वाइट कबूतर के भी दर्शन हुए। फिर जैसे जैसे, मतलब पहले ही दिन जब मम्मी ने वो वीडियो देखा, तो मम्मी को बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो फिर मम्मी ने एक, मतलब अलग ही एक फीलिंग थी वो, कि हाँ स्वयं भगवान मिल गए हैं। तो फिर मम्मी ने धीरे धीरे रोज़, मतलब समय समय से सत्संग सुनने शुरू किए। तो फिर ऐसे धीरे धीरे और पता चलता गया गुरुजी के बारे में, सत्संग में पता चलता गया कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए आते हैं, वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देने के लिए आते हैं, और कभी फ्रेग्रेंस के रूप में दर्शन देने के लिए आते हैं। तो ऐसे करते करते धीरे 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 मेरी मम्मी गुरुजी से जुड़ती गई। और फिर अब मेरी मम्मी ने मुझे बताया है कि देखो बेटा, गुरुजी हैं और गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, और मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, आप भी। तो फिर मम्मी ने मुझे बताया, और फिर मैंने भी गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। तो शुरू में तो मैंने, संगत जी, अपनी मम्मी को माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे नहीं पता था ना। शुरू में तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप पता नहीं फिर कहाँ कहाँ किस किस के चक्करों में पड़ जाते हो ना, सिर्फ भगवान जी ही होते हैं जो कि सुनते हैं, और सिर्फ सिर्फ भगवान जी की ही पूजा करनी चाहिए। मतलब इधर उधर गुरु अलग अलग चीज़ों पे मत पड़ा करो आप ना। तो क्षमा करना संगत जी, उस समय मुझे नहीं पता था। फिर धीरे धीरे मैंने एक दो बार सत्संग सुने, फिर मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई कि नहीं, मुझे तो पूजा में ही ध्यान लगाना है, बस मंदिर जाते हैं, घर में पूजा करते हैं, इतना ठीक है बस। लेकिन गुरुजी को तो संगत जी, अपने जिन भक्तों को जोड़ना रहता है ना संगत जी, तो फिर गुरुजी तो जोड़ते ही हैं। अब मुझे फिर धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी, तो अब इतना प्यार हो गया संगत जी गुरुपा से कि गुरुजी के सत्संग जिस दिन नहीं सुनते ना, उस दिन संगत जी, मतलब ऐसे लगता ही नहीं है, मतलब अधूरा अधूरा सा लगता है कि आज गुरुजी का सत्संग नहीं सुना है। और गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। मतलब इसी तरह से मैं और मेरी मम्मी गुरुजी से जुड़े हैं, और गुरुजी सब जानते हैं कि हमारे मन में उनके लिए कितना प्यार है। लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो संगत जी, बस हमें ना अपने आप को, अपना सब कुछ गुरुजी के चरणों में समर्पित करना है, छोड़ देना चाहिए कि जो जैसा करेंगे ना संगत जी, वो गुरुजी करेंगे। जो दिया है उसका भी शुक्राना है,
जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। और गुरुजी ने मतलब हमें अपने चरणों में रखा है, इससे अच्छा तो कोई और बात ही नहीं है। तो संगत जी, ऐसे मेरी मम्मी और मैं गुरुजी से जुड़े हैं, और अभी कुछ अरदास हैं, जब गुरुजी उनको पूरा कर देंगे तो फिर और भी हम आगे सत्संग करेंगे। तो गुरुजी का ही है जो कुछ भी है। तो जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। बस हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज का ये सत्संग हम गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो हमारे प्यारे गुरु जी हैं, सबका ध्यान रखते हैं। और संगत जी, अगर मेरे से सत्संगत जी और गुरु जी, अगर मेरे द्वारा बोले गए सत्संग में कुछ गलती हो जाए तो कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो हमेशा अपने बच्चों के मन की बात जान लेते हैं। तो संगत जी, मैं ना बहुत समय से, पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन बहुत समय से मैं घर पर ही थी अकेले, मतलब कोई जॉब नहीं कर रही थी। और मतलब मैं बहुत पहले मैं जॉब करती थी, और फिर बीच में मैंने सेल्फ स्टडी के लिए कोचिंग करनी थी मुझे, तो इसीलिए फिर मैंने जॉब छोड़ी थी, और फिर उसके बाद जॉइन ही नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। बेबी भी हो गया था उसके बाद, और फिर बहुत कुछ था संगत जी जिसके कारण मैं नहीं जॉइन कर पाई। तो फिर धीरे धीरे मैं फ्रस्ट्रेट होने लगी कि मतलब मैं क्या करूं, मैं घर पे ही बैठ गई हूँ, मेरा जॉब, मेरा करियर पूरा बर्बाद हो गया है। मैंने इतनी मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, इतना सब कुछ किया था कि मतलब मैं जॉब करूँ और मतलब अपने इंडिपेंडेंट रहूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो फिर संगत जी, एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे अचानक से बताया कि मतलब ये तुम्हारे गुरुजी हैं, तुमने इनके सत्संग सुना करो। तो संगत जी, गुरुजी शुरू शुरू में सबको ही लगता है कि गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, भगवान जी करेंगे, इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे क्षमा कर देना गुरुपाद, क्षमा करना संगत जी। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बीच में सुनना शुरू किया, और फिर धीरे 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 मैं थोड़ा थोड़ा सुनते सुनते फिर मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा सुनने लग गई। और फिर बीच में मुझे फिर ऐसा लगा कि ना, मतलब ना तो मेरे जॉब का कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, फिर मैं क्या करूं। और मतलब उस समय संगत जी, मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी जो हैं वो बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं, पिजन के रूप में दर्शन देते हैं, और अपने भक्तों को फ्रेग्रेंस के रूप में, और भी कई सारे तरीक़ों से अपने भक्तों को अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो गुरुजी फिर एक दिन ऐसे ही संगत जी अपनी फैमिली के साथ थोड़ा मार्केट में से घूम रही थी, तो अचानक से मैंने एक पोस्ट बैनर, बड़ा सा बैनर टाइप था, तो वो देखा। तो उसमें एक कोई कोर्स का, कॉलेज में, किसी कॉलेज में कोर्स का था एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने ऐसे ही घर पे बैठे बैठे मैंने कहा चलो करके देखते हैं। मैंने ऐसे ही कॉल किया, और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप आ जाइए डेमो क्लास के लिए। एंड मैं आ गई, मैंने डेमो क्लास के लिए आ गई। तो संगत जी, उस समय भी मुझे उतना, मतलब इतनी ज़्यादा अटैच हुई संगत जी मैं गुरु जी के साथ, इतना कुछ
मतलब ये अप्रैल की बात है, तो मैं 25 अप्रैल को आई, तो उन्होंने मेरी डेमो क्लास वगैरह ली और इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम सारी डिस्कशन कर लेते हैं और आपको बता देंगे। तो फिर उस दिन संगीत जी फ्राइडे था शायद, तो मैं चाह रही थी कि मंडे को मेरे को जॉइनिंग मिले। और मंडे को तो फिर संगत जी मैंने इससे पहले भी कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन आई डोंट नो कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाता था, सारे डिस्कशन, सैलरी डिस्कशन भी होता, सब कुछ, तो सब कुछ हो जाता। संगत जी लास्ट कहते कि आपको कॉल करेंगे, लास्ट में कहते, फिर उनका कॉल ही नहीं आता था। और संगत जी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं पढ़नी, तो फिर मैं हर चीज़ें मतलब ऑनलाइन चीज़ों के लिए मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहती हूँ। मतलब ऑनलाइन कोई क्वेरी डालनी है उसमें ना वेबसाइट पे कि आपने कॉल नहीं किया है, क्या करना है, तो मैं कुछ नहीं कर पाई, ना मैंने कोई क्वेरी डाली ना कुछ किया। तो संगत जी अचानक से जब मैं फिर यहाँ आई इस कॉलेज में, तो सब कुछ हो गया, डेमो क्लास वगैरह हो गई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको कॉल करेंगे। तो मैंने कहा शायद यहाँ पे भी ऐसा ही होगा जैसे हर बार होता है। लेकिन संकट जी उस समय तक मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी और मुझे तो पता भी नहीं था संगत जी कि मतलब कैसे कैसे करके मुझे गुरुजी ब्लेस कर रहे थे, क्योंकि मैं उस टाइम बिल्कुल न्यू कनेक्ट हुई थी। तो जब मैं पहले दिन यहाँ पे आई, तो जैसे ही मैं आई तो एक बटरफ्लाई बार बार मेरे आगे से आए और पीछे चले जाए, फिर आगे आए, 2 या 3 बार संगत जी वो बटरफ्लाई मेरे आगे से गई। तो मुझे ज़्यादा उस समय आइडिया नहीं था और मैं चले गई और उसी दिन मेरा सिलेक्शन हो गया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप ज्वाइन कर लीजिए। और संगत जी फिर जिस दिन ज्वाइनिंग के लिए आई 1-2 दिन बाद फाइनल, तो उस दिन भी मैंने कहा गुरुजी अगर आप बस मुझे, मतलब मैंने अपने मम्मी को बताया तो मम्मी ने, मतलब मुझे फिर पता चल गया था कि गुरुजी ही थे जो कि बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए जिन्होंने, और उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। तो फिर मैं जब जॉइनिंग करने के लिए आ रही थी, पहला दिन था मेरा जॉइनिंग का, तो बटरफ्लाई मैंने ऐसे बोला कि प्लीज़ गुरुजी मुझे आप दिख जाइए, प्लीज़ मुझे दर्शन दीजिए। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर करने वाली थी, तो वही गेट के पास मैंने एक बटरफ्लाई देखी और वो बाहर की तरफ जा रही थी और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर मेरी जॉइनिंग हो गई और गुरुजी की कृपा से मैं अपने घर से अप डाउन कर रही हूँ और मैं अपनी बेबी का भी टेक केयर कर पा रही हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसी भी मेरी कोई लाइफ इतनी अच्छी भी सेट हो जाएगी कि मैं अपने बेबी का भी ध्यान रख लूँगी, जॉब भी कर लूँगी, सब गुरुजी की ही कृपा है। तो गुरुजी आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी अपने संगत परिवार को, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए और हमें सही राह पर चलाइए और हमें हमारे अंग संग रहना गुरुपा। और गुरुजी मेरा हाथ कभी 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 भी मत छोड़ना, हमेशा मेरे अंग संग रहना। हे मेरे गुरुपा, अगर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, अनेकों अनेकों बार धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ और आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही ब्लेस्ड और प्यारा सत्संग है आपका। गुरुपा आप पे और आपके पूरे परिवार पे ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं ना, जो भी सत्संग फ्लैश होते हैं, तो उन्हें पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो ना हो संगत जी, उसमें आपके लिए कोई सवालों के जवाब हैं। गुरुपा आपको कोई सवालों के जवाब देना चाहते हैं, आपको कुछ समझाना या बताना चाहते हैं। इसीलिए जो भी सत्संग आता है संगत जी, से पूरा ध्यान से और पूरा सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।